IL नंदा गौड़ी। हम नागपुर से बिलोंग करते हैं, अम्बेडकरवादी संघर्ष पार्टी की ओर से। हम जंतर मंतर में इसलिए आए कि ये देश की राजधानी है और सम्माननीय मोदी साहब का कहना है कि देश में अच्छे दिन आना चाहिए। अगर देश में अच्छे दिन आना चाहिए तो देश में केवल सरकारी कर्मचारी, आमदार, खासदार, मिनिस्ट्री, पंतप्रधान, इन लोगों के अच्छे दिन आ गए और जो सामान्य आदमी है आज भी वो पेट भरने लायक नहीं है। तो हम चाहते कि देश का जो सबसे गरीब आदमी, अगर बोलेंगे जो बूढ़ा होता है, वृद्ध जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट 60 साल के बाद में जिसको पेंशन मिलती है, दिल्ली में 2500 मिलती है केजरीवाल सरकार के पास में, मगर हमारे महाराष्ट्र में केवल 1000 मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में केवल 600 ही रुपये मिलता है। तो इसमें 1994 के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुसार इन लोगों को 6000 रुपये महीना मिलना चाहिए। 25 साल के बाद में जो विधवा महिला होती है या अपंग लोग होते हैं, उनको 25 साल के बच्चे होने के बाद में उसका पगार बंद किया जाता है। पैसा राज्य सरकार देती है? दोनों सरकार देती है। दिल्ली की सरकार केवल, मतलब मोदी सरकार जी केवल 200 रुपये देते हैं और बाकी स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों सरकार ने बढ़ोतरी करके उनको 6000 रुपये महीना देना चाहिए। उसके साथ में तो क्या लग रहा है केंद्र सरकार कितना बड़ा है? हम तो चाहते दोनों सरकार ने आधा आधा बढ़ाना चाहिए। 6000, हाँ दोनों, एक जन में बोझा उठाना उचित नहीं है। दोनों ने उठाया तो वो हो जाता है। कितनी जनसंख्या में ऐसे लोग हैं? ये पूरे भारत में अभी 3-3.5 करोड़ लोग हैं। जैसे वृद्ध है, विधवा महिला, अपंग, निराधार, कुष्ठ रोगी है, HIV है, घटस्फोटित है, ये घटक है। तो क्या आज किसको आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? क्या हम प्रधानमंत्री साहब को दे देंगे ज्ञापन। कितने दिनों से ये आपकी मांग चल रही है? हमारी मांग तो ये बहुत सारे दिनों से चल रही है। उस समय महाराष्ट्र में 6000 पगार था, तो अभी 1000 रुपये हो गए। 600 था? हाँ, 600 था, 6000 हो गए। तो किसानों के वास्ते बोलना चालू कर दिया, तो फिर मोदी जी ने 6000 रुपये किसानों के वास्ते साल का लागू कर दिया। हम इसको अभी महीने का मांग रहे हैं। ई श्रमिक जागतिक अपने इंडिया के लेवल में ई श्रमिक की कोई नोंदनी नहीं होती थी। महाराष्ट्र सरकार से इस विषय में आपने बात किया कुछ? हाँ, बात किया ना हमने। 24 दिसंबर में मुंबई में मोर्चा लिए थे। तो उस समय में ऐसा ही मेमोरेंडम दे के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमने बातचीत की। क्या वहाँ से क्या उनका एक, हाँ, उनका आश्वासन मिला। ये बात सही है, आश्वासन देते रहे थे। क्या उन्होंने बोला? हम सोचेंगे आगे में। अच्छा, बस इतना ही आश्वासन दे दिया। तो क्या लग रहा है कि आज जंतर मंतर से गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बात? नहीं भी सुनेंगी, सुनाना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। अभी उनका काम है सुनवाना, नहीं सुनाना वो उनकी जिम्मेवारी। हमारा काम है उनको बताना। और इसके साथ में जैसा गांव का विकास घटक करने वाला जो आदमी है, जिसको अपन बोलते हैं, जैसा ग्राम पंचायत चपरासी होता है, आंगनवाड़ी सेविका होती है, मददनीस होती है, आशा वर्कर होती है, पुलिस पाटिल होता है, कोतवाल होता है, आप जैसे पत्रकार भाई लोग होते हैं, हमारे जैसे कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार ने कम से कम 30 या 40 हज़ार तक महीने का पेमेंट देना चाहिए। क्योंकि ये भी सोशल मीडिया में सभी लोग आते हैं, इनको भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग केंद्र सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। साथ में भी अगले महीने से 10 किलो राशन मिलता था अभी तक, अगले महीने से 5 किलो होने वाला है। यानी कोरोना काल का जो 5 किलो राशन मुफ्त वाला था वो ख़त्म होने वाला है। हम चाहते हैं 10 किलो राशन हमेशा मिलते रहे लोगों को। शक्कर मिलती थी वो भी सरकार ने बंद कर दिया, वो भी मिलते रहना चाहिए। गैस अंडा के रेट बढ़ा दिया, वो भी गैस अंडा के रेट कम करके ये 300 रुपये के दर से मिलना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक है, इसका भी रेट कम होना चाहिए। यानी तो पता नहीं 10 साल पहले मिलते थे 300 का रेट, जब नहीं सरकार आई वैसे महंगाई बढ़ गई गैस सिलेंडर का। नहीं, गैस सिलेंडर जैसा मोदी सरकार जी ने 2017 में लागू कर दिया था कि हम उज्ज्वला गैस देंगे, 2017 का है। उस समय में वो 250-300 में हंडा आता था और उसका आधी सब्सिडी मिलती थी। यानी 300 का हंडा बोले तो उन्होंने फ्री में देके फिर से महंगा कर दिया। नहीं, फ्री में दिया नहीं। उसके लिए मोदी सरकार जी ने, मोदी साहब ने देश के तिजोरी में से 1,47,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और इधर प्रचार कर दिया कि हम मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त दे रहे, पैसा कहाँ से लाए? हमारे देश का पैसा है ना। जैसा भी GST बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, यहाँ से पैसा आता है, वहाँ से फिर पैसा उधर डाइवर्ट करके वो देते रहते हैं। मगर बता दिया हम मोदी मुफ्त में दे रहे हैं। फिर 1,43,000 करोड़ रुपया जो है वो प्रावधान कहाँ से किया फिर, है ना। और 8 लाख लोगों को बोलते हम गैस का उज्ज्वला गैस सिलेंडर हमने मुफ्त में दिया। जब हम बस्ती में जाते पूछते, कोई लोग बोलते 500 दिए, कोई बोलते 1000, कोई 2000, कोई 3500। राशन गैस सिलेंडर का रेट कम करने की मांग की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर मोदी सरकार ऐसा तो करेगी नहीं? फिर नहीं, हम चाहते, ठीक है, देश चलाने के लिए तो जनता के पास से पैसा लेना चाहिए और लेते ही। कोई गवर्नमेंट अपने पास से पैसा नहीं लगाएंगे, मगर ज़्यादा अगर पैसे वसूल करता है तो जनता की सेवा के वास्ते उसका रिफंड मिलना चाहिए।
सामाजिक योगदान के वास्ते, जैसा किसान, मजदूर, सुशिक्षित, बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों के वास्ते अगर मदद मिले तो ये बच्चे लोग आगे जाएंगे। जैसा अभी यूक्रेन बोलते हैं, हमारे देश के अंदर के जो बच्चे लोग हैं अभी पढ़ाई के लिए जाते हैं, 18-20 हज़ार बच्चे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई कम पैसे में मिलते हैं। हम चाहते हैं हमारे देश का बच्चा अगर MBBS बनता है तो उसको 25 लाख रुपए खर्च आता है, ये खर्चा कम करो।